स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे नीट का और जेई मेंस का सेकंड वीडियो। तो सेकंड वीडियो जो हम बनाने जा रहे हैं इसमें जो हमारा कंटेंट है 11th का जो यूनिट फर्स्ट है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में काफ़ी टॉपिक्स हैं। खासकर आपने देखा होगा लास्ट जो हमारा पिछला वाला फर्स्ट वीडियो था नीट और पीएमटी का, उसमें हमने लिमिटिंग रीजेंट पर बेस्ड न्यूमेरिकल हमने आपको दिए थे जो एआईपीएमटी यानी जिसे हम नीट कहते हैं और आपका जेई मेंस में पूछे गए थे लास्ट ईयर्स में। ये जो वीडियो की जो सीरीज चल रही है इसमें लास्ट ईयर में आए हुए कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस बता रहे हैं चैप्टर वाइज। कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ 11th की यूनिट फर्स्ट से लेकर आपके सभी यूनिट होते हुए 11th की फिर 12th में आएंगे। कहीं ना कहीं केमिस्ट्री में हर क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेशन में इंटरलिंक है। तो इस क्वेश्चन जो कि हम बताने जा रहे हैं वो क्वेश्चन आपका लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। बच्चों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपने पढ़े होंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बच्चों दूसरा होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, फिर होता है लॉ ऑफ आपका मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से कई मतलब हमारे जो लॉज हैं उन लॉज में जो हमारा जो आज का न्यूमेरिकल है जो आपके लास्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा गया है वह क्वेश्चन जो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर बेस्ड है। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है सबसे पहले हम आपको उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देंगे जिससे कि आप जो है उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा हाईलाइट करके समझा देते हैं। बच्चों लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या है, खासकर हमारा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, क्योंकि मैं जो कॉम्पिटिटिव न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूँ वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पर बेस्ड है। बच्चों वाटर के बारे में फार्मूला पता होगा आपको। वाटर के कई सोर्स होते हैं, आपने सुना होगा लेक में झील से पानी प्राप्त होना, पॉन्ड से पानी प्राप्त होना, रेन वाटर से पानी प्राप्त होना, रेन वाटर वर्षा का जल, इसी तरीके से ग्राउंड वाटर हैंडपंप वगैरह से वाटर को प्राप्त करना। तो डिफरेंट म्यूनिसिपैलिटी वाटर जो भी ग्राउंड वाटर है, तो जितना भी वाटर का सोर्स है बच्चों, ये वाटर का जो सोर्स है उसमें वाटर का फार्मूला तो H2O ही है और उसमें हाइड्रोजन 2 ग्राम है और ऑक्सीजन 16 ग्राम है। तो 2:16 ये एटॉमिक मास हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता तो 2 हाइड्रोजन का 2 ग्राम और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 ग्राम। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो बच्चों है वो 2:16 है बाई मास। अगर इसका सिंपल रेशियो निकालें तो आप पाएंगे कि वाटर को किसी भी सोर्स से प्राप्त किया जाए, चाहे वो तालाब से, झील से, नल से, ग्राउंड वाटर हो, पॉन्ड हो, लेक हो, रेन वाटर हो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा फिक्स रहता है बाय मास 2:16 या सिंपल रेशियो 1:8। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। किसी भी मेटल का ऑक्साइड, किसी भी मेटल के ऑक्साइड, जैसे एक मेटल दो तरह के ऑक्साइड बनाता है M2O और MO, तो इसमें भी जो रेशियो होगा, माना इसमें मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो 1:1.42 है या 46 है, तो इसमें भी रेशियो वही होना चाहिए। मेटल का और ऑक्सीजन से रेशियो देखिए वही है। ठीक है, तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनमें जो रेशियो है वो हमेशा फिक्स होना चाहिए। जैसे वाटर किसी भी सोर्स से प्राप्त कर लो या प्रिपेयर कर लो, उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो बाय वेट 1:8 ही हमेशा रहता है। इसे कहते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। बच्चों अब हम चलते हैं इसके न्यूमेरिकल की तरफ कि हम आपको कौन सा न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है।
बच्चों देखिएगा, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन जेईई में भी आ चुका है 2011 में, और जेईई मेन, और ये आपका साथ में आ चुका है AIPMT में, और इस तरीके क्वेश्चन AFMC में भी आते हैं, एयरफोर्स मेडिकल कॉलेज। तो बच्चों इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं क्या क्वेश्चन है। बच्चों क्वेश्चन में 2 ऑक्साइड ऑफ ए मेटल, देखिए बच्चों दो कोई ऑक्साइड है, 2 ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, किसी मेटल के 2 ऑक्साइड हैं, 2 ऑक्साइड्स ऑफ ए मेटल contains 36.4% and 53.4% of a oxygen by volume, 36.4% और 53.4% of oxygen। एक मेटल का ऑक्साइड है, उसमें 36.4% ऑक्सीजन है और दूसरे में 53.4% है। अगर पहले वाले ऑक्साइड का फार्मूला, इफ द फार्मूला ऑफ फर्स्ट ऑक्साइड इज M2O, पहले वाले ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, M2O है। पहले वाले ऑक्साइड का फार्मूला अगर M2O है तो सेकेंड फार्मूला क्या होगा, सेकेंड मेटल के ऑक्साइड का फार्मूला क्या होगा, तो इनमें से कोई एक होगा। ये आपको सॉल्व करके देना है। अब इसको आपने देखा हो ऑनलाइन जो है, किस ऑनलाइन अगर आप इसका आंसर देखेंगे तो आप पाएंगे बड़ा कंफ्यूजन वाला है। अब आप क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक आपको मेथड बताते हैं, हमें क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है। तो जल्दी सॉल्व करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो तरीका होता है डायरेक्ट ऑप्शन देख के बता दें। कैसे देख के बताएंगे, एक तरीका होता है कि हम उस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करें प्रॉपरली, तो हम पहले प्रॉपरली सॉल्व भी करेंगे और आपको समझाएंगे भी कैसे। सबसे पहले आपके सामने फार्मूला जो दिया गया है वो फार्मूला है M2O बच्चों। अब इस M2O के फार्मूला में इसका मोलर मास आपको निकालना आता है, तो 2 इंटू आपने मोलर मास ऐसे निकालते हैं, मोलर मास निकालने का जो फार्मूला तरीका होता है 2 इंटू मास ऑफ दिस, माना इसका मास m है, मेटल का मास m है, प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो ये हमारा निकल के आ गया 2m इंटू प्लस 16। ये मोलर मास निकला इस पूरे मॉलिक्यूल का या फार्मूला मास। अभी हम परसेंटेज निकालेंगे, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, देखिए पहला ये कौन सा फार्मूला है, ये कौन सा मेटल ऑक्साइड है, ये हमारा फर्स्ट मेटल ऑक्साइड का फार्मूला दिया गया है। अब इसमें हम ऑक्सीजन की परसेंटेज दी गई है, तो अब परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन निकालेंगे, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बराबर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन का मास ऑफ ऑक्सीजन का मास अपॉन टोटल मास, तो टोटल मास कैसे, टोटल मास मॉलिक्यूल का इंटू 100, ये फार्मूला है। क्यों मैंने ये फार्मूला लगाया, इस फार्मूला से मेटल का मास निकलेगा। तो ये ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना दिया पहले फार्मूला में, देखिए ध्यान से 36.4%। अब मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, मास ऑफ ऑक्सीजन देखिए ध्यान से, मास ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर दिया गया है, बताओ बच्चों कितना दिया गया है इस फार्मूला में, मास 16 ग्राम। ऑक्सीजन एक ही तो है, ऑक्सीजन का एक एटम है, तो इसका एटॉमिक मास 16 ग्राम हो गया। टोटल मास इसका हमने निकाला है 2m प्लस 16 इंटू 100। बच्चों इसको सॉल्व कर लेना, इसको सॉल्व कर लीजिएगा ट्राई मल्टीप्लाई करके। देखिए बेटा इसका क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, 1600 हो जाएगा 1600। तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे बच्चों। किसकी वैल्यू निकल आएगी, m की वैल्यू। m की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, इसको जब हम सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इसका आंसर आ रहा है मेटल का 13.97। जब हम 13.97 आ रहा है तो अप्रॉक्सीमेट इसका निकल के आ गया 14, यानी मेटल का एटॉमिक मास निकल के आ गया 14। चलिए हमने मेटल का एटॉमिक मास निकाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, जब मेटल का एटॉमिक मास पता चल गया है, अब सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। कैसे सॉल्व होगा, देखिए सबसे पहले मेटल का हमने एटॉमिक मास निकाल दिया। अब दूसरा जो तुम्हारा परसेंटेज है ऑक्सीजन का बच्चों, दूसरे वाले का परसेंटेज कितना है, दूसरा जो मेटल ऑक्साइड है 53.4। तो अब आप सवाल कैसे लगेगा, समझना ध्यान से।
इस वाले मेटल ऑक्साइड में M2O में मेटल का परसेंटेज कितना था 63 मेटल का परसेंटेज निकाल लेंगे 100 में से घटा के। ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना था इसमें 36.4%। उसकी सहायता से हमने मेटल का मास निकाल लिया। मेटल तो सेम है दोनों के केस में। मेरा टारगेट इतना है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को शो नहीं करना है, हमें यहाँ आंसर देना कि मेटल का ऑक्साइड दूसरा कौन सा है। तो मेटल का मोलर एटॉमिक मास निकाल लिया। अब हमने माना कि इन चारों में ऑप्शन हमारा मान लिया, इनमें से कोई एक मान लीजिए। चलो मान लिया हमारा ऑप्शन MO सही है। जब हमारा ऑप्शन अगर MO सही होगा तो MO के फार्मूला में M का एटॉमिक मास 14 निकल आया। ये देखिए एक एटम का। ऑक्सीजन एटॉमिक मास कितना है 16 कितना होता है 30। यहाँ से एटॉमिक मास मोलर मास निकल आया 30। अब हमें यहाँ पर ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल लो। अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज हमारा वही निकल के आ गया 53.4% तो हमारा यही विकल्प सही होगा ऑब्जेक्टिव। तो ऑक्सीजन का परसेंटेज बराबर ऑक्सीजन कितने ग्राम है 16 अपॉन टोटल कितना है देखिए मास 30 इंटू 100। अब अगर आप 1600 में से 30 का भाग देंगे तो 30 पे 15 3 5 जा 15 हो गया बच्चों। 3 5 जा 15 कितना बचेगा 1 और 0 कितना हो गया 10। 3 3 जा 9 3 3 जा 9। ये देखिए दूसरे वाले मेटल का ऑक्साइड का ऑक्सीजन परसेंटेज ये निकल के आ रहा। जब हमने मेटल ऑक्साइड कौन सा लिया हमने MO फार्मूला। तो देखिए पहले वाले मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का परसेंटेज इतना है, दूसरे वाले मेटल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का परसेंटेज 53.4% है। तो लगभग वही निकल के आ गया कि हमारा जो दूसरा मेटल ऑक्साइड है उसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज 53.33 या 4% आ गया। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हुआ जाके B। अगर हम इनमें से कोई और मानते, मान लीजिए M2O3 मानते, तो M2O3 अगर मानते आप लोग ये वाला अगर करेक्ट होगा तो ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालते तो 16 3 48 16 3 जा 48 ग्राम ऑक्सीजन अपॉन टोटल कितना होता मास। इसका मोलर मास कितना निकलता मेटल का 14 28 प्लस 48 इंटू 100। जब इसको सॉल्व करते तो ये इतना निकल के नहीं आता, नॉट इक्वल टू 53.33%। ये निकल के नहीं आता। जब ये निकल के नहीं आता तो हमारा ये आंसर गलत होता। इस तरीके से 4 में से कौन सा ऑप्शन है इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो पहले हमने मेटल का क्या निकाल लिया एटॉमिक मास। कभी कभी क्वेश्चन में ये इसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है बताओ 2 मेटल ऑक्साइड हैं जिनमें ऑक्सीजन का परसेंटेज दिया गया है, बताइए मेटल का एटॉमिक मास कितना होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए मेटल का एटॉमिक मास कितना होगा तो ये हमने देखिए निकाली कितना निकल के आ गया 14 आ गया। हम कह रहे हैं अगर आपको दूसरे वाले परसेंटेज ना दिया जाए एक ही परसेंटेज दिया जाए तब भी आप निकाल सकते हो मेटल का एटॉमिक मास। तो पहले हमने क्या किया पहले वाले फार्मूला से हमने क्या निकाल लिया मेटल का एटॉमिक मास। क्या निकाल लिया मेटल का एटॉमिक मास और निकल के आ गया। आप चाहो तो दूसरा वाला फार्मूला रख सकते हो लेकिन दूसरे वाले फार्मूला का फार्मूला ही नहीं पता है। आप कहो तो 53.4% यहाँ रख दो लेकिन उसका पूरा मोलर मास कैसे निकाल पाओ क्योंकि उसका फार्मूला पता ही नहीं था। तो इसने पहले वाले का जब फार्मूला पता है तभी तो हम इसका पूरा मोलर मास निकाला 2m + 16 निकल के आया। अब दूसरे वाले का फार्मूला पता होता तो हम उससे भी निकाल सकते थे मेटल का एटॉमिक मास। यानी फार्मूला पता होगा तभी तो मेटल का एटॉमिक मास निकलेगा। तो पहले वाले फार्मूला पता होने से मेटल का एटॉमिक मास निकाल लिया। फिर हमने वो मेटल का एटॉमिक मास इन चारों में से किसी एक में रख करके हमने उस ऑक्सीजन का परसेंटेज निकाल दिया दूसरे मेटल ऑक्साइड का। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। और भी तरीके हैं, हम आपको दूसरा तरीका भी बता दे रहे हैं। ये बच्चों हमारा सेकेंड मेथड है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अब आप इस सेकेंड मेथड को जरूर देखिएगा। ये थोड़ा सा तरीका क्या है, थोड़ा शॉर्ट में है। हम इसमें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करेंगे। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, एक हमारा ऑक्साइड पहले से दिया गया फार्मूला, दूसरा मुझे नहीं पता है। अगर दूसरा नहीं पता तो किसी चारों में से कोई एक लेंगे। अब मुझे क्या है, इस ऑनलाइन वीडियो को कम समय में बनाने के लिए हम चारों को तो नहीं ले सकते हैं, किसी एक को हम ले सकते हैं।
जब हम किसी एक को लेंगे तो समझाने का तरीका वही है, आप चाहे बाद में घर पर आप M2O3 भी ले सकते हो। अभी यहाँ पर हम करेक्ट आंसर MO ले रहे हैं, दूसरा मेटल ऑक्साइड। तो पहले वाले फार्मूला में M2O है पहला फार्मूला। अब इसमें मेटल ऑक्सीजन का रेशियो दिया गया है, इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज 36.4% है, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 100 में से घटा दिया हमने, 100 माइनस कर दिया, 100 माइनस 36.4 तो मेटल आ गया। अब इसमें मेटल कितने फार्मूला में, 2 मेटल है, तो 2 मेटल का इतना परसेंटेज है, तो एक मेटल के हिसाब से कितना परसेंटेज हुआ, 31.8, इसका आधा कर दिया मैंने। अब एक मेटल ऑक्सीजन एक मेटल एटम का रेशियो निकल के आ रहा है। देखिए कैसे निकालेंगे, ये 31.8 36.4 सिंपल रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पर इस संख्या सबसे छोटी संख्या से डिवाइड कर दो दोनों में, तो ये आएगा 1:1.14। ये मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो आ गया M2O में। किसमें आ गया, M2O में। अब हमने क्या किया, इन चारों में से दूसरा मेटल ऑक्साइड का फार्मूला पूछा गया तो हमने माना MO ले लिया, लेट अस कंसीडर। तो MO में ऑक्सीजन का परसेंटेज जो दिया गया है दूसरे मेटल ऑक्साइड में 53.4%। अब मेटल कितना होगा, 100 माइनस 53.4 घटाओगे 46.6% आएगा। तो दोनों मेटल ऑक्सीजन का रेशियो क्या निकल के आ रहा है, इसमें एक मेटल है एक ऑक्सीजन है, दोनों का रेशियो ये निकल के आ रहा है 46.6 रेशियो 53.4। अब सिंपल निकालना है तो सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे दोनों में, तो निकल के आएगा 1:1.14 रेशियो। सेम वही रेशियो आ रहा है मेटल ऑक्सीजन में जो इसमें ही था पहले वाले फार्मूला में। तो देखा तुमने, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन देख लीजिए, समझ में आ गया। मेटल और ऑक्सीजन का रेशियो, एक मेटल एक ऑक्सीजन का रेशियो सदैव समान रहेगा, चाहे उनके कई मेटल ऑक्साइड की फार्मूला क्यों ना हो। इसलिए ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फुलफिल कर रहा है। तो इस आधार पे ये हमारा है, जब आपसे कहा जाए कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के हिसाब से बताओ, और अगर आपसे जस्ट पूछा जाए मेटल ऑक्साइड का फार्मूला बताओ, ये मेरा टारगेट है, तो उसको चाहे आप पहले मेथड से सॉल्व करो चाहे इस मेथड से सॉल्व करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट्स करना मत भूलिएगा। और ये हमारा JEE मेन और AIPMT FMC में आए हुए क्वेश्चंस हैं, ये हमारा सेकंड वीडियो है बच्चों। और इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो आपको और मिलेंगे, नीट और IIT के टॉपिक वाइज मिलेंगे। और इस तरीके से आप लोग अपनी प्रॉब्लम को भी शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाकर। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।